नमस्कार जोहार। आई चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, कैश कांड मामले में झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को मिली जमानत। कैश कांड में पकड़े गए कांग्रेस के तीनों निलंबित विधायकों को कोलकाता हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। 30 जुलाई को कोलकाता पुलिस ने इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमल बिक्सन कोंगाड़ी को 49 लाख कैश के साथ पकड़ा था। उसके बाद से ही ये तीनों न्यायिक हिरासत में थे। कोर्ट ने इसके अलावा भी 2 अन्य लोगों को जमानत दी है। उनमें से एक गाड़ी का ड्राइवर और एक इरफान अंसारी का सहयोगी है। जानकारी के मुताबिक इन तीनों को अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे। और आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस के द्वारा इनकी गिरफ्तारी के बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इन्हें निलंबित कर दिया था। 30 जुलाई को तीनों कोलकाता सदर स्ट्रीट के एक होटल में दिन के 3:10 पर पहुंचे थे और फिर 40 मिनट के बाद 3:50 पर पकड़े गए। अगली खबर, झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारियों में इन दिनों केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की होड़ लग गई है। हाल के दिनों के अंदर 6 ऐसे आईएएस अधिकारियों का आवेदन राज्य सरकार को मिला है जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं। इनमें योजना एवं पंचायती राज सचिव राहुल शर्मा, कल्याण एवं परिवहन सचिव के सोन, वाणिज्य कर सचिव आराधना पटनायक, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार एवं खाद्य सचिव हिमानी पांडे शामिल है। राज्य सरकार ने राहुल शर्मा और ए मुथ्थी कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन राहुल शर्मा की पत्नी हिमानी पांडे का आवेदन अभी सरकार को नहीं मिला है। पर कहा जा रहा है कि शर्मा की केंद्र में पोस्टिंग हो जाने के बाद उनकी पत्नी का भी आवेदन सरकार को मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार राज्य की वर्तमान राजनीतिक उठापटक एवं केंद्रीय एजेंसियों के यहाँ बढ़ती दबिश के कारण कई आईएएस अधिकारी झारखंड छोड़कर केंद्र में जाना चाहते हैं। अगली खबर, लातेहार में बिजली बिल बनाने एवं बकाई राशि भुगतान के लिए बिजली विभाग के द्वारा ऊर्जा साथी की पंचायतवार बहाली किया जाना है। विद्युत कार्यपालक अभियंता मोहम्मद शमशाद आलम ने बताया कि इसके लिए इच्छुक आवेदक अपने नजदीकी सहायक विद्युत अभियंता के कार्यालय में जाकर आवेदन शुल्क के साथ 25 अगस्त तक अपने पंचायत में बिल बनाने के लिए जमा कर सकते हैं। आवेदक का न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास होना आवश्यक है, क्योंकि विद्युत विपत्र स्पॉट पर जाकर मोबाइल से ऑनलाइन किया जाना है। इसलिए आवेदक को स्मार्टफोन फ्रेंडली होना आवश्यक है। स्थानीय अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदक को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अगली खबर, चाहिए 6000 रुपए तो फटाफट कीजिए ई-केवाईसी, पीएम मोदी ने बढ़ाई डेट। झारखंड समेत देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो तुरंत अपने बैंक अकाउंट का ई-केवाईसी करा लें। यह काम 31 अगस्त 2022 तक संभव है, यानी इसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। योजना का लाभ उठाने से कोई किसान वंचित नहीं रह जाए, इसलिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह राशि उन्हीं किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी जिन्होंने ई-केवाईसी करा रखा है। ई-केवाईसी एक बेहद सामान्य प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका बैंक खाता दुरुस्त है और बंद नहीं हुआ। अगली खबर, कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने बिजली के तार से लोगों की हो रही मौत पर चिंता जताई। उन्होंने इसके लिए बिजली विभाग को दोषी ठहराया है। बिजली विभाग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस नेता ने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में बताया गया है कि चंद रोज के भीतर किस तरह बिजली के तार की चपेट में आने से लोगों की जान चली गई। ये भी कहा कि बिजली विभाग इस ओर ध्यान नहीं देता है। कांग्रेस नेता ने अपने पत्र में लिखा कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से प्रतिदिन हो रही दुर्घटनाओं में आम जनों को जान गंवानी पड़ रही। कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन राज्य में बिजली विभाग की लापरवाही से दुर्घटनाएं नहीं होती हो और लोगों की जान नहीं जाती हो, और जो बच जाते हैं उनका जीवन मुश्किलों से भरा होता है। 14 अगस्त की रात राजधानी रांची के बीचों बीच बोरैया में 11,000 हाईटेंशन तार की चपेट में हुए भीषण दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 मासूम नौजवानों को जान से हाथ धोना पड़ा। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर भारत माता के तिरंगे को लहराने में एक एक कर तीनों भाई बहन की जान चली गई। पूरा परिवार बिखर गया, चारों तरफ मातम छाया है। इसलिए बिजली विभाग के अधिकारियों से निवेदन है कि इस पर ध्यान दें। अगली खबर, झारखंड क्रिकेट के सबसे बड़े शोमैन रहे अमिताभ चौधरी को दी गई अंतिम विदाई। आपको बता दें कि झारखंड क्रिकेट के सबसे बड़े शोमैन कहे जाने वाले अमिताभ चौधरी को जेएससीए स्टेडियम में अभूतपूर्व श्रद्धांजलि दी गई। सुबह 10 बजे अमिताभ चौधरी के पार्थिव शरीर को अशोकनगर स्थित उनके आवास से धुरवा स्थित जेएससीए स्टेडियम लाया गया। अमिताभ चौधरी के पार्थिव शरीर को करीब 2:30 पर जेएससीए स्टेडियम से हरमू मुक्ति धाम ले जाया गया। हालांकि इससे पहले पार्थिव शरीर को लेकर सदस्यों ने पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया। जेएससीए के सदस्य जय सिन्हा ने बताया कि अमिताभ चौधरी को इस स्टेडियम से बड़ा लगाव था।
वो अक्सर आकर अपने चैम्बर में बैठकर खिड़की से स्टेडियम को निहारा करते थे। अगली खबर, झारखंड में कांग्रेस ने शुरू की महंगाई पर चर्चा, 23 अगस्त तक रोजाना करेगी आयोजन। देश में तेजी से बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। झारखंड में 17 से 23 अगस्त तक महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन सभी 24 जिलों के साथ साथ राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किया गया। कांग्रेस कोटे के सभी 4 मंत्रियों को 6 जिलों की जिम्मेदारी दी गई। झारखंड प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने कहा कि जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। आटा चावल से लेकर पेंसिल तक की कीमत पर जीएसटी लगाकर सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। अब तो हालात कुछ ऐसे हैं कि शमशान घाट में मिलने वाली सामग्री पर भी जीएसटी लग रहा। पेट्रोल से लेकर डीजल और गैस सिलेंडर की दर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई। अगली खबर, मुफ्त चुनावी वादों की परिभाषा तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। चुनाव के समय फ्री स्कीम्स की घोषणा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमना ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि हम यह तय करेंगे कि चुनावी घोषणा में फ्री स्कीम्स क्या है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसानों को खाद देने से रोक सकते हैं। सबको शिक्षा और स्वास्थ्य देने पर अमल करना सार्वजनिक धन का दुरुपयोग नहीं है। यह भी कहा कि राजनीतिक दलों को लोगों से वादा करने से नहीं रोका जा सकता। सवाल इस बात का है कि सरकारी धन का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। सीजेआई सीवी रमना ने कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टियों को चुनावी वादों से नहीं रोक सकते। मुद्दा ये है कि क्या जनता का पैसा सही तरह से खर्च हो रहा है या नहीं। सीजेआई सीवी रमना ने कहा कि आप लोग राय दीजिए, फैसला हम कर लेंगे। अगली खबर, अजीत डोभाल की सुरक्षा में चूक पर एक्शन, 3 कमांडो किए गए बर्खास्त। डीआईजी और कमांडेंट का ट्रांसफर, एनएसए के घर में घुसने की कोशिश की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सीआईएसएफ के 3 कमांडो को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा डीआईजी और कमांडेंट रैंक के 2 अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया। गृह मंत्रालय के अफसरों ने इसकी जानकारी दी। मामला फरवरी 2022 का है, जब एक संदिग्ध शख्स कार लेकर डोभाल के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में घुसने की कोशिश कर रहा था। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। पकड़े जाने के बाद उसने कहा कि उसकी बॉडी में चिप लगी है और रिमोट से चलाया जा रहा, और जांच में उसकी बॉडी में कोई चिप नहीं मिली थी। अगली खबर, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज होगा रद्द, हेमंत सोरेन का आदेश। 30 वर्षों से चल रहा था आंदोलन। आपको बता दें कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस आशय का निर्णय किया है और फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार के प्रस्ताव को विचाराधीन प्रतीत नहीं होने के बिंदु पर अनुमोदन किया। 1964 में शुरू हुए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का तत्कालीन बिहार सरकार के द्वारा 1999 में अवधि विस्तार किया गया था। मुख्यमंत्री ने जनहित को ध्यान में रखते हुए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को लेकर फिर से अधिसूचित नहीं करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी है। अगली खबर, गिरिडीह से गिरिडीह के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने अमरा में हुए 7 बैलों की मृत्यु पर मुआवजा देने, डुमरी प्रखंड के विभिन्न जगहों पर जले ट्रांसफार्मर को जल्द बदलने और जामताड़ा की घटना को लेकर बेगुनाहों को परेशान नहीं करने का निर्देश गिरिडीह जिला प्रशासन को दिया है। और यह निर्देश आजसू पार्टी की मांग पर दिया गया है। देवघर से पेटरबार जा रहे गोमिया विधायक डॉक्टर महतो रात्रि को डुमरी पहुंचे थे। इस दौरान आजसू कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। इस मौके पर आजसू की विधानसभा प्रभारी यशोदा देवी, जिला प्रधान सचिव छक्कन महतो, प्रखंड अध्यक्ष सतीश महतो, फलजीत महतो, शंभुनाथ महतो, दुदाल चंद महतो, थानेश्वर महतो कुमार, संतोष कुमार आदि मौजूद थे। अगली खबर, गिद्धौर पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाने में दर्ज विभिन्न मामलों की गहनता से जांच पड़ताल की। गिद्धौर एसपी ने थाना प्रभारी मनोज कुमार पाल से विभिन्न मामलों की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान थाने में दर्ज विभिन्न कांडों के अनुसंधानकर्ताओं से कांडों की समीक्षा करते हुए उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। पुलिस अधीक्षक ने न्यायालय से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन करने एवं आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी का निर्देश दिया। मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर सुधीर चौधरी भी उपस्थित थे। अगली खबर, गिरिडीह जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाले 4-5 हजार से अधिक सेविका, सहायिका और उनके परिवार के लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे। 10 महीने से उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। मानदेय के अभाव में इनकी स्थिति काफी दयनीय होने लगी है। और आपको बता दें कि पूरे जिले में आंगनबाड़ी और लघु आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या करीब 2428 है। आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका एवं लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में केवल सेविका काम करती है। इस तरह पूरे जिले में 4500 से अधिक सेविका सहायिका कार्यरत है। सेविका को 6400 और सहायिका को 32 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है। इनके मानदेय में केंद्र अंश जो है 60% और राज्य का अंश 40% होता है।